जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की प्रतिमा से जुड़ी कई रोचक कथाएं हैं, जिसके बारे में आज आपको कुछ बताएंगे। ये बात तब की है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रहने लगे थे। तब एक दिन उनसे मिलने वृंदावन निवासी नंद बाबा, यशोदा माता व रोहिणी माता आई थी। द्वारका व वृंदावन वासियों में यही अंतर था कि द्वारकावासी उन्हें अपना ईश्वर तथा राजा मानते थे, जबकि वृंदावनवासी उन्हें अपना प्रेमी मानते थे। एक दिन रोहिणी माता द्वारकावासियों को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वृंदावन में की गई रासलीला, प्रेम प्रसंग इत्यादि की कथा सुना रही थी। चूंकि सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन थी तथा उनके सामने यह बात करना उचित नहीं था, इसलिए माता रोहिणी ने उन्हें द्वार पर जाकर खड़े रहने को कहा। सब वृंदावनवासी तथा द्वारकावासी भगवान कृष्ण की भक्ति तथा उनकी कथाओं में डूबे हुए थे तथा उनकी बहन अकेली द्वार पर उदास खड़ी थी। ये देखकर उनके दोनों बड़े भाई बलराम व कृष्ण भी उनके दाएं व बाएं आकर खड़े हो गए। भगवान कृष्ण के बचपन की कथाएं इतनी ज्यादा मनमोहक तथा मन को आश्चर्यचकित कर देने वाली थी कि सभी द्वारकावासी उनके प्रेम में डूब गए। द्वार पर खड़े तीनों भाई बहन भी इसे छुपके से सुन रहे थे तथा वे इसे सुनकर इतना ज्यादा स्तब्ध रह गए थे कि तीनों की आंखें पूरी खुल गई थी। आश्चर्य में उनकी आंखें पूरी खुली हुई थी तथा मुंह बड़ा हो गया था। कहते हैं कि उसी समय स्वयं नारद मुनि भी धरती पर आ गए थे तथा तीनों भाई बहन को इस तरह साथ देखकर व इस रूप में देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि उनके इस रोचक रूप के दर्शन करने का सौभाग्य उनके भक्तों को भी मिलता रहे। इसी कारण इस कथा को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र तथा सुभद्रा के रूप से जोड़ा जाता है।